तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश अतिथि शिक्षक भर्ती से संबंधित एक बड़ी अपडेट निकल करके आ रही है। डीपीआई की इस प्रक्रिया से अतिथि शिक्षकों को होगा बड़ा नुकसान। डीपीआई ने एक नई प्रक्रिया शुरू की है जिसकी वजह से अतिथि शिक्षकों को नुकसान होने वाला है। इधर अतिथि शिक्षक पहले से ही हैं परेशान। जैसा कि आपको पता है, अतिथि शिक्षकों के सामने बहुत सारी परेशानियां यहाँ पर देखने को मिल रही है, क्योंकि अभी तक मेरिट लिस्ट नहीं आई है और लगातार 3 महीने से ये काम चल रहा है और अतिथि शिक्षक लगातार परेशान हो रहे हैं। डेट पर डेट बढ़ रही है, अभी तक मेरिट लिस्ट नहीं आई है। उसी बीच ये जो नई प्रक्रिया चालू कर दी गई है, इससे अतिथि शिक्षकों को और ज़्यादा नुकसान होने वाला है। तो सारी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मध्य प्रदेश में होने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं की जानकारी सही समय पर आप तक पहुंच सके। और वर्ग 2 और वर्ग 3 की जो क्लासेज हम स्टार्ट कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, वो भी आप तक सही समय पर पहुंच सके। नोटिफिकेशन बेल भी आपको जरूर दबा लेना है। चलिए देखते हैं क्या नई प्रक्रिया यहाँ पर डीपीआई के द्वारा शुरू की गई है। तो देखिए, अगर हम यहाँ पर बात करें तो आज के अखबार की यह अपडेट है। 40 से कम स्टूडेंट वाले 1 लाख स्कूल किए जाएंगे मर्ज, यानी कि जितने भी ऐसे स्कूल जो कि जिनमें 40 से कम स्टूडेंट हैं, उन स्कूलों को आपस में मर्ज कर दिया जाएगा। अब मर्ज करने से क्या समस्या उत्पन्न होगी, आइए वो भी हम आपको बता देते हैं। और ये योजना है सीएम राय योजना के तहत किए जाएंगे ये अपग्रेड। चलिए देखिए, पूरी खबर पढ़ लेते हैं। देखिए, सीएम राय योजना के तहत मध्य प्रदेश के 9200 स्कूलों को अपग्रेड करने की प्रक्रिया चल रही है। इसके तहत 40 से कम बच्चों वाले स्कूलों को बंद कर एक साला एक परिसर के तहत मर्ज किया जाएगा। अब इससे दो नुकसान होने वाले हैं। पहली बात, जो अतिथि शिक्षक यहाँ पर कार्य कर रहे हैं, उन अतिथि शिक्षकों के सामने समस्या हो जाएगी। पहली बात तो जो इसमें अभी कार्य कर रहे हैं उनको भी बाहर निकाला जा सकता है। साथ ही साथ में जो वैकेंसी बड़ी संख्या में आपको दिख रही थी अलग अलग स्कूलों में, वो सारी वैकेंसियाँ मर्ज होने के बाद में वो वैकेंसियाँ खत्म हो जाएंगी, जिससे कि जो आपको पोर्टल पर वैकेंसी दिख रही है उन वैकेंसियों में भी कमी आ सकती है। इसके अलावा वर्ग 2 और वर्ग 3 का जो मेंस एग्जाम होने वाला है, वर्ग 2 का मेंस एग्जाम और वर्ग 3 का प्री एग्जाम, अभी वर्ग 3 के प्री के फॉर्म नहीं भरे गए हैं, ठीक है ना। तो वर्ग 3 का जो प्री एग्जाम होगा और वर्ग 2 का जो एग्जाम होगा, वो भी बहुत कम संख्या पर आयोजित कराया जाएगा। बहुत कम वैकेंसी निकलने की संभावना रहेगी, क्योंकि 9200 स्कूल बड़ा नंबर होता है जिनको आपस में मर्ज किया जा रहा है। देखिए, संकुल प्राचार्यों से इस संबंध में जानकारी मांगी गई है। इस योजना के तहत 2 साल पहले 45,384 स्कूलों को 20,656 परिसर में मर्ज किया जा चुका है। इससे पहले भी इतने स्कूलों को मर्ज किया जा चुका है इसी योजना के तहत, ठीक है, 2 साल पहले। यही एक वजह है कि बहुत कम वैकेंसी वर्ग 1 में आपको देखने को मिली। लगभग 8 साढ़े 8 हज़ार पदों पर ही वो वैकेंसी सिमट करके रह गई थी, क्योंकि 2 साल पहले इतने स्कूलों को आपस में मर्ज कर दिया गया था। एक साला एक परिसर के तहत 40 से कम नामांकन वाली 40,102 प्राथमिक शाला और 6,221 मिडिल स्कूलों को मर्ज किया जाएगा, ठीक है। तब अकेले भोपाल में 413 स्कूल मर्ज किए गए थे, ठीक है। उस समय अकेले राजधानी भोपाल में 413 स्कूलों को आपस में मर्ज कर दिया गया था। अब 1 लाख वह स्कूल चिन्हित किए गए हैं जिसमें 40 से कम एडमिशन हुए हैं। संकुल केंद्रों से इनकी जानकारी मांगी गई है। ज्ञात हो, शिक्षकों के ट्रांसफर होने के बाद पोर्टल अपडेट नहीं हुआ है, इस कारण यह पता नहीं चल रहा कि किस स्कूल में बच्चों के हिसाब से कितने शिक्षक हैं। स्कूल बंद कर मर्ज किए जाएंगे तो स्टाफ भी मर्ज होगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये समस्या भी निकल कर के आ रही है, क्योंकि जब से आपका शिक्षकों के ट्रांसफ़र हुए हैं उसके बाद से पोर्टल अपडेट नहीं हुआ है। तो इनको ये भी नहीं पता चल पाया कि किस स्कूल में कितने अभी वर्तमान में शिक्षक हैं और कितने वर्तमान में बच्चे हैं, उनका रेशियो क्या है। इस वजह से अभी ये समस्या देखने को मिल रही है और क्लियर नहीं हो पाया कि कितने स्कूलों को अभी मर्ज किया जाएगा, ठीक है। स्कूल बंद करने को मर्ज किया जाएगा। 5 किलोमीटर दूरी पर स्कूलों की योजना ठंडे बस्ते में। देखिए, प्रदेश सरकार की योजना थी कि हर 5 किलोमीटर पर एक स्कूल होगा। अब स्कूलों को मर्ज कर 10 से 20 किलोमीटर की दूरी बढ़ा दी गई है। पेरेंट्स की माने तो कई स्कूल अब बहुत दूरी पर है, ठीक है। पहले सरकार ने ये कहा था, जब चुनाव का टाइम था, जब वोटिंग हो रही थी, तो ये कहा था भैया ऐसा है कि हम कोशिश करेंगे कि हर 5 किलोमीटर पर एक सरकारी स्कूल हो, ठीक है। अब जब चुनाव हो गए हैं तो जो 5 किलोमीटर तो छोड़ो, जो 10 किलोमीटर पे भी स्कूल थे, उन स्कूलों को मिला करके मर्ज कर दिया गया है। ऐसे में स्कूलों के बीच की जो दूरी है वो 10 से 20 किलोमीटर की हो गई है। तो पेरेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान है कि अपने बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को इतनी दूर कैसे पढ़ने भेजें, क्योंकि आपको पता है सरकारी स्कूलों में कोई वाहन की सुविधा तो होती नहीं है कि वाहन उपलब्ध है, भैया आओ जो है आप वाहन के द्वारा अपने बच्चों को भेजो।
आपको अपने बच्चों को स्वयं लेकर के जाना पड़ेगा, पहुँचाने जाना पड़ेगा या फिर बच्चे पैदल जाएँ, ठीक है? तो अब पहले तो बोला गया था 5 किलोमीटर के अंदर यानी कि हर गाँव में एक स्कूल देखने को मिलेगा। तो इससे ये फ़ायदा था कि जितने भी बच्चे गाँव के होते थे वो उस स्कूल में जाकर के पढ़ाई कर सकते थे। लेकिन इस मर्जर की प्रक्रिया से अब ये हो जाएगा कि स्कूल बहुत दूर-दूर हो जाएँगे और फिर यही जो ये जो अच्छा सोच कर के स्कूलों को मर्ज कर रहे हैं, वो कहीं न कहीं बहुत गलत हो जाएगा क्योंकि जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, वो बच्चे अब एडमिशन नहीं लेंगे सरकारी स्कूलों में क्योंकि इतनी दूर बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ने पैदल नहीं जा पाएँगे, ठीक है? तो ये एक तरह से समस्या भी बन सकती है। अब बहुत सी अन्य समस्याएँ जो हैं वो अतिथि शिक्षकों के सामने आ रही हैं, जैसे कि अभी मेरिट लिस्ट नहीं आई है। मेरिट लिस्ट को लेकर के 2 से 3 यहाँ पर फैक्टर काम कर रहे हैं। पहला तो आपका अतिशय शिक्षक वाला फैक्टर चल रहा था कि अतिशय शिक्षकों की काउंसलिंग कराई जा रही थी, अब वो अतिशय शिक्षकों की काउंसलिंग 23 तारीख को समाप्त हो गई है, ठीक है? दूसरी प्रक्रिया चल रही थी आपकी उच्च पद प्रभार की। उच्च पद प्रभार जो है ये भी चल रहा था साथ ही साथ में, तो ये भी आपका 23 तारीख को उच्च पद प्रभार समाप्त हो गया है। लेकिन इसी बीच एक और प्रक्रिया आ गई है जो है ट्रांसफ़र प्रक्रिया, ठीक है? तो ट्रांसफ़र प्रक्रिया शुरू होने की वजह से फिर से एक बार लटक गई है आपकी मेरिट लिस्ट। तो ये ट्रांसफ़र प्रक्रिया 2 से 3 दिन चलेगी, तो इसके बाद में जो है मेरिट लिस्ट आने की संभावना है, ठीक है? तो ये सारी समस्याएँ हैं जो मेरिट लिस्ट और रिज़ल्ट के बीच में जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं जिससे कि अभी तक जॉइनिंग नहीं मिल पाई है। साथ ही साथ में ऐसे शिक्षक, ऐसे अतिथि शिक्षक जिन लोगों को जॉइनिंग मिल गई थी, सबसे पहले पुराने अतिथि शिक्षकों को जॉइनिंग दी गई थी, आपको याद होगा, तो उन लोगों को जॉइनिंग मिल गई थी। लेकिन इसी बीच अतिशेष और उच्च पद प्रभार की वजह से, नियमित शिक्षक आने की वजह से जितने भी वहाँ पर अतिथि शिक्षक ने जॉइन किया था, उनमें से लगभग 50% अतिथि शिक्षकों को वहाँ से हटना पड़ा है और महज 1 महीने की ड्यूटी करने के बाद में उनको हटा दिया गया क्योंकि नियम में ही लिखा था कि नियमित शिक्षक आने पर जो भी शिक्षक काम कर रहे होंगे उनको वहाँ से हटा दिया जाएगा। तो अब ऐसे लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे तो उनको लेकर के डीपीआई के द्वारा एक नया नियम निकाला गया है कि अगर वो चाहते हैं ऐसे अतिथि शिक्षक जो अतिशेष और ट्रांसफ़र शिक्षकों की वजह से बाहर हुए हैं, वो लोग संकुल केंद्र पर जाकर के अपना रिलीविंग ऑर्डर ले लेंगे। संकुल केंद्र पर जाएँगे और संकुल प्राचार्य से कहेंगे कि आप हमें जीएफएमएस पोर्टल से रिलीव कर दीजिए। जैसे ही वो रिलीव करेंगे तो फिर उसके बाद वो अभी इसी प्रक्रिया में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, अपना चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, ठीक है ना? अपनी चॉइस फिलिंग कर सकते हैं कि जिस स्कूल में वो जाना चाहें जा सकते हैं। अगर उनके अच्छे नंबर होंगे, 220 प्लस नंबर होंगे, तो अभी जो मेरिट लिस्ट आने वाली है, इस मेरिट लिस्ट के साथ में उनको भी जो है स्कूल मिल जाएगा। भले ही उन्होंने 1 महीने किसी स्कूल में काम किया है, लेकिन आपको रिलीविंग ऑर्डर लेना पड़ेगा, रिलीव होना पड़ेगा जिस भी स्कूल से आप काम कर रहे थे, ठीक है? और इस बार ही आप रिलीव हो जाइए क्योंकि अगर आप अभी रिलीव नहीं होंगे, तो अगली साल फिर आपके सामने ये प्रॉब्लम क्रिएट होगी। साथ ही साथ में अगर आपका वर्ग 2 और वर्ग 3 में किसी में सिलेक्शन हो जाता है और अगर आप रिलीव नहीं होते हैं, तो वहाँ भी प्रॉब्लम क्रिएट होगी, ठीक है? तो आपको अगर स्कूल से बाहर निकाला गया है, तो आप लोग अपना जाकर के रिलीविंग ऑर्डर ले लीजिए और दोबारा रीअप्लाई कर दीजिए, चॉइस फिलिंग जो भी चल रही है। तो इनके साथ में जो मेरिट लिस्ट आने वाली है, इस मेरिट लिस्ट के साथ में आपका नाम भी आ जाएगा। इसी वजह से जो है मेरिट लिस्ट आपकी अभी लेट भी हो रही है। तो 2-3 फैक्टर यहाँ पर मेरिट लिस्ट पर काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से मेरिट लिस्ट अभी नहीं आ रही है, ठीक है? तो 2-3 दिनों में मेरिट लिस्ट आ जाएगी। जैसे ही मेरिट लिस्ट आती है, कोई भी अपडेट आती है, हम तुरंत आपको सूचित करेंगे। ज़रूरी है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबा लीजिएगा, ठीक है? बाकी वर्ग 2 और वर्ग 3 के लिए हमने अपने टेलीग्राम पर फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराया है। आप लोग जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी तैयारी बेहतरीन कर सकते हैं। और बहुत जल्द ही इसी चैनल पर वर्ग 2 और वर्ग 3 के लिए हम सभी सब्जेक्ट की क्लासेज भी शुरू करने वाले हैं, ठीक है? साइंस की डेमो क्लास डली है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई अपडेट के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।